हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना भाई, लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए आज एक और वीडियो। सबसे पहले आज दिवाली है, तो आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सब लोग जहां भी हैं अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ में दिवाली को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करें। मेरी आप सब लोगों के साथ में बेस्ट विशेज़ हैं। तो मैं भी इंडिया आया हुआ हूँ। जो लोग मेरे इंस्टा पे ऐड हैं उनको पता भी है, वो लोग देखते भी रहते हैं। तो काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि एटलीस्ट एक वीडियो बना के डालूं, बट यार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन आज सोचा कि चलो दिवाली भी है, अपने यूट्यूब फैमिली को अपना इंस्टा फैमिली को उनको दिवाली विश भी करें, और एक छोटा सा टॉपिक है वो भी हम इंक्लूड कर देंगे इसमें। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बेसिकली बात करूंगा कि नोट सेट एग्ज़ाम और ओईटी एग्ज़ाम। काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं, आप सब लोगों को पता भी है कि ये एग्ज़ाम क्या होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या हम नोट सेट के लिए जाएं, क्या हम ओईटी एग्ज़ाम दें, क्या दोनों एग्ज़ाम सेम है, क्या डिफरेंस है, कैसे क्या प्रिपरेशन करें, कैसा उनका पासिंग रेट है। तो ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, मेरा ऐसा मानना है कि कंपैरिजन वीडियो तो बनता ही नहीं है नोट सेट और ओईटी का, दोनों का कहीं पे किसी भी तरह का कोई उनमें सिमिलरिटीज़ नहीं है। हाँ, अगर मैं बात करूँ नोट सेट की या किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे हम कंपैरिजन बना सकते हैं, लेकिन ओईटी और नोट सेट नहीं बनता है। फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आज आप सब लोगों के सामने रखूंगा, ताकि आप लोगों को एक जनरल आइडिया हो जाए। जहाँ से भी आपने आज से पहले जो भी सुना है, जैसा भी सुना है, हो सकता है आज मेरा वीडियो देखने के बाद में आपको और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो नोट सेट जो एग्ज़ाम होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। अगर हमें एम्स के किसी भी हॉस्पिटल में जॉब करना है, तो हमें नोट सेट एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना होता है, तभी हम उसमें जॉब कर सकते हैं। वहीं मैं ओईटी या आइल्स की बात करूं, तो ये एक बेसिक इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है। अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहते हैं, तो ये एग्ज़ाम है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट एग्ज़ाम यही होता है। वहीं अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूं कि सिलेबस, तो भैया नोट सेट का सिलेबस तो आप सब लोगों को, आप भली भांति इन चीज़ों को जानते हो कि आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि जो आपके नर्सिंग का कंप्लीट सिलेबस होता है वही आपके नोट सेट के अंदर आता है। वहीं मैं ओईटी की बात करूं, इसका कुछ भी सिलेबस नहीं होता है। इसकी फुल फॉर्म ही आप देख लो कि ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। मतलब ये आपकी बेसिक इंग्लिश है, उसको असेस करने का टेस्ट होता है, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो इंग्लिश होती है। तो वो लोग चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर इतनी एबिलिटी हो कि आप इंग्लिश को समझ सको, इंग्लिश को रीड कर सको, उसको बोल सको, उसको सुन सको। इसके लिए इन्होंने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया है। तो इसका सिलेबस है, और नोट सेट का सिलेबस में कहीं कुछ भी चीज़ें कोई सेम नहीं है, रात दिन का डिफरेंस है। फिर अगर मैं तीसरी चीज़ की बात करूं कि टाइम कितना लगता है प्रिपरेशन में, तो भैया नोट सेट की बात करूं तो इसकी जो कोचिंग्स होती है वो 6 to 8 मंथ्स की कोचिंग होती है। और उसके बाद में डिपेंड करता है कि आपकी कैसी प्रिपरेशन है, कैसी आपने अपने नर्सिंग के अंदर तैयारी करी है। वहीं अगर मैं ओईटी की बात करूं, तो ओईटी का कोई प्रिपरेशन का टाइम नहीं होता है। ये टाइम के चक्कर में ही लोग मात खाते हैं, लोग एग्ज़ाम में फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका माइंड सेट ऐसा हो गया कि हम 2 या 3 महीने में ओईटी एग्ज़ाम है वो पास कर लेंगे। उनको यही नहीं पता कि हमारा लेवल कहाँ है अभी। तो मैं ये बोलता हूँ भैया, सबसे पहले अपना माइंड सेट है वो क्लियर करो कि ओईटी का कोई भी टाइम मत मान के चलो कि हम इतने महीने में ओईटी एग्ज़ाम पास कर लेंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं भैया जो 15 दिन के अंदर ओईटी एग्ज़ाम पास कर लिया, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2-2 3-3 साल तक ओईटी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए। तो मैं आपको कैसे बता दूं कि इसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी इंग्लिश का लेवल कैसा है, कैसी आपकी तैयारी है, उस सब पे डिपेंड करता है। वहीं अगर मैं पासिंग रेट की बात करूं, हाँ ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पासिंग रेट अगर नोट सेट की आप सब लोगों को पता है, नोट सेट का एक फॉर एग्जांपल मान के चलो 1 लाख बच्चे अगर एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, तो 5 से 6 हज़ार शायद सीटें होती है, जितना मेरे को नॉलेज है। तो आप मान के चलो मतलब 5 से 6% या 10% इसका पासिंग रेट आप मान के चलो, हद मार के। ये चीज़ें आपको पता है कि, क्योंकि ये चीज़ें तो आप लोग सुनते आए हो, आप जब नर्सिंग कॉलेज में होते हो, जब आप कोचिंग में जाते हो या हॉस्पिटल जाते हो, क्योंकि आपके आसपास वही तो नर्सेज होती है। तो सारे दिन आप यही बातें सुनते हो, तो आपको पता है कि नोट सेट का लेवल कैसा है, कितने बच्चे पास होते हैं, कैसा सिलेबस होता है, कहाँ पे कोचिंग है, कहाँ क्या है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करते हो। वहीं ओईटी की बात करें तो आपको नॉलेज ही नहीं है।
अभी मैं एक दो जगह कॉलेजों में जाके आया, बच्चों से मिला, तो लोगों को पता ही नहीं है ओईटी क्या होता है। अब उनको अगर पता ही नहीं है तो सपोज करो आज अगर वो मेरा वीडियो देखेंगे, अब चाहे मैं उनको गलत बताऊं या सही बताऊं, वो तो मेरे को फॉलो करेंगे ना। उनको तो लगेगा यार ये बता रहा है मतलब ये सही होगा ना। तो इसीलिए बोलता हूँ पहले नॉलेज रखो, पहले अपने आप को इतना नॉलेजेबल बना लो कि आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि जिसका वीडियो या जिसकी बातें आप सुनते हो क्या वो आपके लिए सही नॉलेज दे रहा है वो आपको। तो दोस्तों ये दुनिया आज की बहुत तेज़ दुनिया है। ऐसे आपके लिए कोई इतना वो नहीं है जो आपके लिए फ्री के अंदर आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करेगा। तो प्लीज़ एटलीस्ट अपने आप को ये सारी नॉलेज रखो बेसिक, ताकि आपके साथ में आपका टाइम और आपका पैसा बर्बाद ना हो। तो आपको पता चल गया कि नोट सेट की क्या पासिंग रेट है। वहीं ओईटी के अंदर बच्चे फेल होते हैं या मात खाते हैं क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। तो ओईटी का थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। 90% फेलियर रेट है ओईटी की। अब इसका कोई एक्चुअल डेटा तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जितना मेरे को नॉलेज है पिछले 2-3 सालों में मैंने देखा है भैया 90% बच्चे फेल होते हैं। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप लोग उन बच्चों में शामिल ना हो, आप उस भीड़ का हिस्सा ना बनो। तो ओईटी एग्ज़ाम को भी मजाक मत समझो, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी टफ एग्ज़ाम मान के चलो यार। ये कोचिंग वालों ने ईजी बना दिया इसको कि आप हमारे साथ जुड़ो, हम 3 महीने में पास करवा देंगे, हम आपको अनलिमिटेड कोचिंग देंगे। तो आप लोग क्या उस लालच में आके आप ज्वाइन कर लेते हो यार। तो प्लीज़ ऐसा ना करो। 90% फेलियर रेट है, तो आप सोच के चलो कि कितना टफ एग्ज़ाम है और आपको किस लेवल की प्रिपरेशन है वो करनी पड़ेगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपका टाइम और आपका पैसा बचा रहा हूँ यार। तो प्लीज़ बातों को सुनो, समझो और अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लो यार। फिर अगली चीज़ की बात करूँ, कोचिंग। हाँ, नोट सेट की मैं मानता हूँ कोचिंग की नीड है। ऐसा क्यों मानता हूँ मैं? क्योंकि यार आप सब लोगों को पता है कॉलेज में कैसी पढ़ाई होती है, कैसे टीचर होते हैं। क्योंकि उनकी भी गलती नहीं मानता हूँ, कॉलेज में कई सारी चीज़ें होती है जो उनको भी करनी होती है, टाइम कम होता है, आपके सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो वो भी उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि कोचिंग की नीड होती है, ताकि आपको पर्टिकुलर पता चले कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स होती है, कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नोट्स होते हैं जो आपको पर्टिकुलर उस एग्ज़ाम के लिए ही पढ़नी चाहिए। वहीं मैं ओईटी की बात करूं तो भैया कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको कोचिंग की। बिना कोचिंग आप ओईटी एग्ज़ाम पास कर सकते हो। बस आपको एक खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको एक सही गाइडेंस करने, एक आपको सही गाइड करने वाला हो, सही आपको नॉलेज हो, सही अपना टाइम दोगे, ईमानदार रहोगे, तो आप ओईटी एग्ज़ाम पास कर सकते हो बिना किसी कोचिंग के। इस पे तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बना भी रखे हैं, आप सब लोग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर मैं अगली चीज़ की बात करूँ कि ये नोट सेट जो एग्ज़ाम है वो 1 साल में 1 बार होता है। वहीं ओईटी की बात करूँ तो भैया महीने में 2 बार होता है। जब आपका मन करे तब आप एग्ज़ाम दे सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप आँख बंद करके या उस कोचिंग वाले के बोलने से या किसी भी थर्ड पर्सन के बोलने से आप एग्ज़ाम बुक कर दो। ऐसा ना करो, आप अपना टाइम लो। जब आपको खुद को फील हो कि हाँ यार अब मैं एग्ज़ाम देने लायक हूँ, तब आप एग्ज़ाम बुक करो। आगे और चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। फिर अगली चीज़ बात करूँ कि नोट सेट का जो आप कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हो उसकी एक, क्योंकि एक एज के बाद में आप ओवर एज हो जाते हो, तो आप उसमें ज़्यादा अटेम्प्ट्स भी नहीं दे सकते हो। आपका टाइम भी बर्बाद होता है क्योंकि साल में 1 बार ही होता है। वहीं अगर मैं ओईटी की बात करूं तो अनलिमिटेड होते हैं, जिसके पास जितना पैसा है उतनी बार आप ओईटी का एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भैया उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो सोच समझ के एग्ज़ाम बुक करो ताकि आप एक बार में एग्ज़ाम पास करो। वहीं मैं फ़ीस की बात करूं तो नोट सेट की फ़ीस 2 से 3 हज़ार होती है, डिपेंड ऑन रिजर्वेशन। वहीं मैं अगर ओईटी की फ़ीस की बात करूं तो भैया 30 से 35 हज़ार रुपये डिपेंड करती है कि क्या अपने जो इंडियन करेंसी की जो रेट चल रही है उस टाइम पे। तो भैया 35 हज़ार रुपये हर किसी के, हर कोई बंदा देने लायक नहीं होता है, मुझे पता है। मैं भी आप लोगों की जैसे ही उठ के आया हूँ। तो प्लीज़ उस 35 हज़ार रुपये की वैल्यू को समझो और अपना टाइम लो। यूट्यूब पे देखो यार, सब कुछ है यूट्यूब पे, आपको आप अगर लेना चाहो तो सब कुछ है। लेकिन डिसीजन आपका होना चाहिए। आपके दिल को या आपके मन को जब लगे कि यार अब मैं एग्ज़ाम के लायक हूँ, तभी एग्ज़ाम बुक करो। पैसा और टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। फिर मैं बात करूं कि नोट सेट की जो फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल होती है। वहीं अगर मैं ओईटी की बात करूं, ओईटी एग्ज़ाम अगर पास कर लेते हो आप, यूके में जाके अगर आप जॉब करते हो, तो आपको 20,000 है वो आपके रिफ़ंड हो जाते हैं, जितनी भी आपकी ओईटी की फ़ीस लगी है उसमें से। फिर मैं बात करूं कि नोट सेट एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हो तो आपकी जो सैलरी है स्टार्टिंग वो 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास होगी, आप जब एम्स में काम करते हो। वहीं अगर आप यूके जाते हो तो भैया 2 से 3 लाख रुपए मंथ के आपकी इनकम है, कमाने लायक आप हो जाओगे। तो प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग सोचो
कि क्या एग्ज़ाम का लेवल होता होगा, किस तरह की हमें तैयारी करनी है। 2 से 3 लाख रुपए कमाने हो तो इतना ईज़ी भी नहीं है, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि टफ़ है। जो जैसी तैयारी करेगा, जो जैसा ईमानदार रहेगा, जिसको जैसी गाइडेंस है, जिसको जैसा नॉलेज है, उसको उसके अकॉर्डिंग टाइम लगेगा। लेकिन ये सब चीज़ें अगर आपको पता होगी ना, तो आप यार औरों की तरह धोखा नहीं खाओगे। एक तो आपको ठोकर लगने के बाद में समझ आए, एक अगर आपको कोई बंदा पहले ही समझा रहा है तो प्लीज़ उनको सुनो, उनको अपने दिमाग में बिठाओ ताकि वो ठोकर से आप बचो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर मेरा वीडियो शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये चीज़ें पता चले। और दोबारा वंस अगेन आप सब लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हाँ, एक चीज़ और बताऊंगा मैं, अभी काफ़ी लोग मेरे को मैसेज करते हैं क्योंकि मैं इंडिया आया हुआ हूँ राजस्थान, तो वो मेरे से मिलना चाहते हैं। तो देखो, दिवाली बाद में हम एक दिन डिसाइड करेंगे जयपुर में एक जगह, और वहाँ मैं आप सब लोगों से मिलूँगा। तो प्लीज़ मुझे आप पर्सनल मैसेज करके या कमेंट करके बताएं कि कौन कौन लोग हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर एक हम सूटेबल डेट और टाइम डिसाइड करके मैं आप सब लोगों से मिलता हूँ। फेस टू फेस आप सब लोगों से रूबरू होके आपके और भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए। एंजॉय करो दिवाली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।